हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और आज मैं लाई हूँ आप लोगों के पास सुपर से भी ऊपर वाला सेशन। ठीक है, यानी बहुत ही जोरदार सेशन लाई हूँ। और मैंने आपको अगले वाले वीडियो में बताया भी था कि मैं उस वीडियो की बात बताऊंगी एक्सक्रीशन के बारे में, यानी उत्सर्जित तंत्र के बारे में, है ना। तो मैं उत्सर्जित तंत्र के बारे में सब कुछ अच्छे से विधिवत पढ़ूंगी। ठीक है, मतलब पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग को यूं चुटकी बज जाते समझ में आ जाए, नोट करने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए आज का हमारा चैप्टर है भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, है ना, जिसे हम उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि कोई भी चीज आप पढ़ो, कोई भी चीज, तो उस चैप्टर का जो नाम होता है ना, पहले उसको जानो कि है क्या, इसको कहते क्या है ना। तो ये हमारा है कि उत्सर्जित तंत्र क्या किसे कहते हैं। तो हमारे बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें आउट ऑफ बॉडी करना ही उत्सर्जी तंत्र कहलाता है ना। अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना या आउट ऑफ बॉडी करना ही उत्सर्जित तंत्र कहलाता है। मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ, खराब चीजों को अपने शरीर से बाहर करना, है ना, लिखी हूँ ना, खराब चीजों को अपने शरीर से बाहर करना। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे भी एक कान की खोट, मलमूत्र, पसीना। इसको देखिए, बोलो कैसे, कान में खोट रहेगी सारी भर जाएगी ना बेटा, तो सुनाई देने वाला नहीं है कुछ भी। अगला चिल्लाते रहे, सुनाई नहीं देगा आपको। ठीक है, और मलमूत्र है, पसीना, पसीना भी हमारा क्या है, वेस्ट है ना, वेस्ट मटेरियल है, उसे भी हम बॉडी से बाहर ही करते हैं। देखिए अब है बेटा हमारा उत्सर्जी अंग, है ना, कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी चीज वेस्ट मतलब खराब चीजों को बाहर करता है, जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है फेफड़ा, जिसे इंग्लिश में हम सभी लंग्स कहते हैं। फेफड़ा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, आगे आगे जाके मैं इन सभी के बारे में आपको पूरा थियोरी वाली चीजें पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप इतना इतना ही देख लो। हमारा है फेफड़ा, जिसे इंग्लिश में हम लंग्स कहते हैं। ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम, खांसी, वाष्प को क्या करता है, बोलो मैम, बाहर करता है। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या करता है, बाहर करता है ना। बलगम, खांसी आती है तो कफ होता है ना, जो कफ, खांसी में कफ होता है, उसको हम लोग अंदर थोड़ी लेते हैं, उसको हम अपने बाहर थूक देते हैं, निकाल देते हैं, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर ही ना करते हैं। ठीक है, वाष्प, ठंडी के समय में हम जब बातें किसी से करते हैं, हमारे बॉडी से क्या होती है, वाष्प निकलती है ना, ऐसे लगता है कि अरे धुआं कहाँ से निकल रहा है, वाष्प कहाँ से निकल रहा है हमारे बॉडी से, मुंह से हमारे, होता है ना ऐसा। तो अगला है आंत, आंत भी अनपचे भोजन को, है ना, आंत क्या करता है, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है ना, आंत अनपचे भोजन को बोलूं मैम कैसे शरीर से बाहर निकालता है, तो देखो बेटा, जब हमारा खाना नहीं पचता है पेट में, या हम जब ओवरलोड खाना खा लेते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, या फिर अगर एक ही साइड हम लोग सो जाएं या फिर खाना न पच पाए, तो ऐसे लगता है कच्ची ढिकार आती है ना, अजीब अजीब मन में वो होता है, बहुत लोग तो वोमिटिंग भी होने लगता है, उल्टी होती है बहुत लोग को। ऐसे तब लोग कहते हैं ना कि अरे लगते किसी का पेट खराब हो जाता है, तो लोग कहते हैं ना, लगता है कि इसके बॉडी में भोजन जो है पचा नहीं है ना। तो अनपचे भोजन को बाहर निकालने का काम कौन करता है, आंत। अब रही बात ये कि मैम आंत हमारी दो होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन यानी एक छोटी आंत, और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो दोनों में से कौन निकालती है, तो बच्चों दोनों में से दोनों का ही कार्य होता है ना, दोनों का ही कार्य होता है। ये नहीं है कि स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन को ही आप बोलो, नो नो, एक ही, दोनों का कार्य होता है ये करना। ठीक है, अगला है त्वचा,
त्वचा को इंग्लिश में हम स्किन कहते हैं। स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, है ना। आया, देखिए भाई बोलो मैम त्वचा इसका भी कार्य होता है, इसका क्या कार्य हो सकता है? तो बेटा जी इसका भी कार्य होता है, ठीक है। इस जितने मैं यहाँ पे पॉइंट लिखी हूँ, 5 पॉइंट में लिखी हूँ, 5 पॉइंट का बेटा यहाँ पे काम होता है। तो देखो त्वचा काम होता है पसीना, पसीना हमारा अंदर से थोड़ी आएगा, इंटेस्टाइन थोड़ी देगा पसीना की, लो जाओ पसीना लेके। अरे इंटेस्टाइन तो अन्न बचे भोजन को बाहर निकालेगा ना, हाँ, वो पसीना थोड़ी देगा। तो स्किन हमारी, पसीना हमारी स्किन से ही आता है ना, हाँ, पसीना स्किन से आता है ना। अब बोलो मैम ये सीबम, ये क्या लिखे हो, सीबम किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, आप लोग दिन में रात में कभी भी सोते हो ना, गर्मियों के टाइम में अधिकतर ही होता है, ठंडी में थोड़ा कम होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे नाक के ऊपर जो होता है हल्का सा गड्ढा है ना, माथ और नाक के बीच में, वहां पे हल्का हल्का आप सोगे पसीना टाइप से दिखेगा। ऐसे करो नहीं तो गिरे कोई मिठाई का सिरप होता है क्या, है ना, चिपचिपा रहता है हल्का सा, मतलब मोटा, थोड़ा ऐसे लगता है कि मोटा है, क्या बोलते हैं कि पसीना रहता है, उसे हम सीबम कहते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो मैम नमक, साल्ट, क्या लिख सकते हो मैम, साल्ट। इसलिए कि अगर इस सीबम को आप हल्का सा टेस्ट करोगे ना तो ये हल्का सा नमकीन लगता है। ये जो सीबम है ये हल्का सा नमकीन लगता है टेस्ट करने में, ठीक है। अगला देखो यकृत, इसको भाई हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। अब सभी लोग सुनते होंगे कि अधिकतर सभी लोग कहते हैं अरे ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो इससे आप ये कह सकते हो यकृत को हम लीवर और जिगर भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसका कार्य होता है अमोनिया। देखो कहीं पर भी अगर अमोनिया नाम आ जाए तो समझ लेना ये बाप रे ये बहुत खतरनाक होता है। क्या, अमोनिया, अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सोचो इतनी पावर है अमोनिया के पास, ये क्या करता है यूरिया में बदल देता है ना। लीवर अमोनिया को तुरंत यूरिया में बदल देता है। कौन बदलता है अमोनिया को यूरिया में, कौन बदलता है बोलोगे मैम? अमोनिया को अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य हमारा लीवर करता है। परंतु क्या है कि बस 2-3 घंटे तक, 2-3 घंटे के बाद तुरंत ये क्या करता है, यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाता है ना। 2-3 घंटे बाद ये जो हमारा यूरिया है ये अमोनिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगला है पॉइंट हमारा वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं। और उर्दू भाषा में देखेंगे तो किडनी को हम गुर्दा कहते हैं, गुर्दा बोलते हैं ना, गुर्दा। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लोग बोलते हैं, सभी लोग टीवी देखते हो प्रचार में दिखाता है। तो किडनी को हम गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं। ताइए, और भाई ये जो हमारा है ना भाई उत्सर्जी तंत्र, इसमें मेन ये तो है सब, लेकिन सबसे मेन जो कार्य होता है हमारे बॉडी में उत्सर्जी तंत्र का भाई किडनी का होता है। किसका होता है बोलो मैम? किडनी का होता है ना, वृक्क का होता है। सबसे अहम भाग हमारे बॉडी का उत्सर्जी तंत्र में अगर देखा जाए तो किडनी का होता है, क्योंकि अधिकतर कार्य, ज्यादा से ज्यादा कार्य हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन वाला कौन करता है बोलोगे मैम? ज्यादा से ज्यादा कार्य हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन वाला किडनी करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, आइए देखते हैं। ये मुख्य रूप से यूरिन बनाता है, देख लो। किडनी मुख्य रूप से क्या करती है हमारे बॉडी, बोलो मैम? किडनी मुख्य रूप से यूरिन बनाती है ना। किडनी की संख्या 2 होती है। इसको हम जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना किडनी के बारे में,
इसको मैं डायग्राम के सहारे आप सभी को समझाऊंगी एकदम अच्छे से, विधिवत परेशान ना होइए, शांति बना के आप लोग अच्छे से देखते रहिए। देखिए किडनी की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसका आकार सेम का आकार होता है। मैं देखो यहाँ पे बनाई भी हूँ, ये सेम का आकार का होता है। कौन बोलूँ मैम? किडनी। किडनी हमारी बेटा सेम के आकार की होती है। इसका भार लगभग 140 ग्राम को होता है। सोच लो हमारे बॉडी में किडनी का, केवल किडनी का भार ही 140 ग्राम होता है, और सभी अंगों को छोड़ दो सभी अंगों को, केवल किडनी का वजन देखो, बोलोगे मैम 140 ग्राम का होता है हमारा किडनी। ठीक है, अगला है देखिए, किडनी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होता है। अच्छा, किडनी जो है ऐसे खुला तो नहीं रहेगा, नहीं ना खुला रहेगा, क्लोज रहता है ना, किडनी बंद रहता है ना। तो किसमें बंद रहता है मैम? पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है जिसमें हमारा किडनी बंद होता है। ठीक है, किडनी का कार्य बॉडी में केमिकल का बैलेंस करना। तो किडनी का कार्य क्या होता है बेटा? किडनी का कार्य होता है हमारे बॉडी में जितने भी रासायनिक पदार्थ है ना, जितने भी केमिकल और सब्सटेंस हैं, उन्हें बराबर रखना होता है, उन्हें बैलेंस करना होता है। कहीं अधिक मत बहुत हो जाए, कहीं बहुत कम न हो जाए, ये सब कार्य नहीं होता। उनका कार्य ये होता है कि ये हमारे बॉडी में संतुलन बनाए रखें। ठीक है, देखिए अब ये हमारा डायग्राम, मैं बोली हूँ ना कि आगे मैं इसको डायग्राम के सहारे आपको समझाऊंगी। तो देखिए डायग्राम है भाई, ये हमारे किडनी का है ना, इसको बोलूँ मैम ये हमारे किडनी का डायग्राम है। ठीक, देखो ये मैं बोली हूँ ना, ये 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। किडनी की कितनी होती है मैम? किडनी की संख्या 2 होती है, 1 and 2, 1 and 2 हो गया ना। किडनी के ऊपर एक छोटी सी ऐसे संरचना पाई जाती है जो हमारी एड्रिनल होता है ना, अधिवृक्क। एड्रिनल को हम अधिवृक्क कहते हैं। ये हमारी ग्लैंड होती है, ये हमारी ग्रंथि होती है। मैं ग्रंथि चैप्टर भी आप लोगों को आगे बताऊंगी पूरे अच्छे से विधिवत। ठीक है, ये हमारी क्या है? एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, आप लोग देखोगे हमारी जो किडनी है ना, वो बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। आप देखोगे एक किडनी तो ऊपर होती है, एक किडनी हल्का सा, बिल्कुल दाएं वाली किडनी जो होती है ना बेटा, वो बिल्कुल हल्का सा नीचे होती है ना। हमारी लाइन है तो इससे ज्यादा नहीं, बस इतना, इतना नीचे होती है। दाएं वाली किडनी बाएं वाली किडनी के अपेक्षा थोड़ी सी नीचे होती है। मैम क्यों होती है नीचे? सेम होना चाहिए, होता है ना दिमाग में। तो बेटा इसके ऊपर हमारा लीवर है, लीवर भाई साहब सर पे इसके बैठे हैं, है ना। तो इसके सर पे तो कोई नहीं है, इसके सर पे लीवर बैठा है। तो ये क्या करता है, जब ये कभी कभी ऐसे नीचे आता है, जब ऐसे इस पे प्रेशर पड़ता है, हमारे दाएं वाली किडनी पे बेटा प्रेशर पड़ता है, किसका? लीवर का। इसीलिए ये दाएं वाली किडनी बाएं वाली किडनी के अपेक्षा हल्की सी नीचे होती है। ठीक, अब देखिए इन दोनों किडनियों से हमारा यूट्रस निकलता है ना। दोनों किडनियों से यूट्रस होता है, जो हमारे पाइपलाइन आई होती है, और मतलब ये मैं बताऊँ ना, यहाँ पे मूत्र होता है, मूत्र ये बनाता है, वो आता है। मूत्र जब निकलेगा वहां से तो कहीं तो जाके रुकेगा, ये तो है नहीं कि निकल रहा है तो गिरता जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। वो आके एक थैली में जमा हो जाता है, उस थैली को बेटा हम लोग ब्लैडर कहते हैं, यानी मूत्राशय कहते हैं, है ना। उस थैली को हम ब्लैडर कहते हैं, यानी मूत्राशय कहते हैं। इतना आगे समझ में? आगे देखिए, किडनी का मुख्य भाग मेडुला होता है। किडनी का मुख्य भाग क्या होता है बोलोगे मैम? किडनी का मुख्य भाग जो होता है हमारा, यो मेडुला होता है। ठीक है,
इसको भी मैं आगे आपको संरचना में बताऊंगी, फिगर में बताऊंगी। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी में लगभग 3 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में लगभग 3 लाख, सोचो, केवल 3 लाख हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, है ना। नेफ्रॉन की संख्या हमारे किडनी में कितनी होती है? बोलोगे मैम, नेफ्रॉन की संख्या हमारे किडनी में लगभग अबाउट 3 लाख होती है। ठीक है। किडनी 2 कार्य करता है भाई, किडनी 2 कार्य करता है। क्या करता है मैम 2 कार्य? मैं बता दूंगी आगे। फिलहाल ये संरचना देख लीजिए आप लोग, ये संरचना देख लीजिए आप लोग, इसके बाद में बताऊंगी। मैं लिखी हूँ ना, किडनी का मुख्य भाग मेडुला होता है। ठीक है। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। देखो, ये जो हमारी किडनी है ना, उसका मैं एक भाग निकाली हूँ। किडनी तो 2 होती है, किडनी की संख्या 2 होती है, मतलब सॉरी, किडनी 2 नहीं हुई, उसकी संख्या 2 होती है। उस 2 में से एक भाग निकाल के मैं उसके आंतरिक भाग के बारे में आपको बताऊंगी। ये हमारी किडनी है भाई, क्या है? हाँ, ये हमारी क्या है? इसके जी नहीं चल रही सही से। ये हमारी क्या है? तो बोलोगे मैम, ये जो हमारा है, ये हमारा किडनी है। हाँ, क्या है बेटा? ये हमारा किडनी है ना। अब देखो, अब इस किडनी में कोई तो नस जाएगी। हाँ, ये ऑटोमेटिक तो है नहीं कि सब कुछ ऑटोमेटिक कर लेगा, है ना। नहीं है, इसमें भी हमारे वेन्स जाते हैं, इसमें भी हमारी नस जाती है। तो जब ये नस जाती है, यानी प्रवेश द्वार, हम प्रवेश द्वार को रेनल भी कहते हैं। प्रवेश द्वार को हम रेनल भी कहते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली लिखी हूँ, किडनी की नसों को रेनल कहते हैं, यानी जो किडनी में जो भी नसें वगैरह जाती हैं, यानी प्रवेश द्वार को हम रेनल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, खाली भाग को, किडनी के खाली भाग को, यानी बीच वाले भाग को, किडनी के बीच वाले भाग को बोलोगे मैम हम मेडुला कहते हैं। मेडुला किसे कहते हैं? किडनी के बीच वाले भाग को, यानी आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं बेटा? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? देखिए, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे जो लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे दाने नुमा संरचना मतलब दिख रही है आपको, लगे हुए हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं ना। नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है मैम? नेफ्रॉन की संख्या अबाउट 3 लाख होती है हमारे किडनी में, है ना। किडनी में हमारे 3 लाख होती है नेफ्रॉन की संख्या। और किडनी के हमारी ये जो डबल लेयर है, ये जो पीला वाला भाग, सॉरी रेड वाला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं बोलो मैम? उसे हम कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। अगला देखिए, किडनी डायलिसिस करता है। व्हाट इज दिस डायलिसिस? आप सभी अधिकतर सुनते होंगे, और कुछ बच्चों के घर में तो ये प्रॉब्लम होती भी है। हाँ, डायलिसिस वाले कुछ बच्चों घर में प्रॉब्लम होती भी है ना, होती है ना। तो देखिए, डायलिसिस किसे कहते हैं? क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जब, या किसी की भी बॉडी में जब रक्त खराब हो जाता है, मतलब ये फिल्टर, हमारी जो किडनी होती है, वो फिल्टर ब्लड का सही से नहीं करती है, यानी किडनी जब खराब हो जाती है, ठीक है, सॉरी ब्लड नहीं खराब होता, हमारी बॉडी में किडनी खराब हो जाती है, लोग कहते हैं ना कि अरे उनकी किडनी फेल हो गई है ना। जब किडनी हमारे बॉडी में खराब हो जाती है तो ब्लड का फिल्टर सही रूप से बिल्कुल नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं बोलोगे मैम? हम महीने में, हर एक महीने में जा करके डायलिसिस करवाते हैं। कितनी बार मैम? एक बार। एक महीने में एक बार जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसकी किडनी खराब हो जाती है, वो एक महीने में एक बार उस व्यक्ति का डायलिसिस करवाता है। उस डायलिसिस में क्या होता है? उस डायलिसिस में मशीन के द्वारा हमारे ब्लड को फिल्टर करके बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है। किडनी के बाहरी भाग उत्तल होता है। किडनी का बाहरी भाग क्या होता है? उत्तल होता है, परंतु आंतरिक भाग अवतल होता है। बाहरी भाग उत्तल होता है, हाँ, परंतु आंतरिक भाग मैम अवतल होता है। ठीक है।
अगला है नेफ्रॉन इज 2 टाइप्स, है ना। फिलहाल उसके पहले ये देख लीजिए किडनी की इकाई। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। किडनी की इकाई को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन हमारा 2 प्रकार का होता है मैम, कौन? ग्लोमेरुलस और बोमेन। क्या होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन होता है। ये नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं जो हमारी किडनी में होते हैं। ग्लोमेरुलस का काम होता है बेटा सभी रक्त को छानना, लेकिन बोमेन का काम क्या होता है? ये गुच्छेनुमा होता है ना। इसे बोमेन को हम बोमेन कैप्सूल के बोमेन कैप्सूल है ना, बोमेन को हम बोमेन कैप्सूल के भी नाम से जानते हैं। एक बार हम आप लोग को दोहरा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं फटाफट, तेजी से देखिए। खराब मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी करना क्या होता है? उत्सर्जी तंत्र कहलाता है ना। जैसे कि कान की खोट, मलमूत्र, पसीना। उत्सर्जी अंग को हम इंग्लिश में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। उसमें फेफड़ा, आंत, त्वचा, यकृत और वृक्क यानी किडनी आता है। इन सभी में किडनी का सबसे अहम भूमिका होती है। क्या? ये मुख्य रूप से यूरिन बनाता है। किडनी मुख्य रूप से यूरिन बनाता है और किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के आकार का होता है। इसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। किसका मैम? किडनी का। किडनी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। और किडनी का कार्य होता है बॉडी में केमिकल सबस्टेंस का बैलेंस बनाए रखना। जो रासायनिक चीजें हैं हमारी बॉडी में क्या होती है किडनी में, उन्हें बैलेंस बना के रखने का कार्य होता है। ये संरचना देख लीजिए, ये किडनी की संरचना है भाई। भविष्य में ये 2 किडनी की संख्या 2 होती है। सेम का आकार होता है। छोटी से ये कैसे बनी होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। बाएं के पीछे दाएं वाला जो हमारा किडनी होता है हल्का सा नीचे होता है। क्यों होता है मैम? क्योंकि दाएं वाले के सर पे लीवर बैठा होता है, ठीक है। वही थोड़ा सा जब प्रेशर मारता है तो वो नीचे हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या है फिर, किडनी से हमारा एक नली निकला होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। और उस नली में ही हमारा क्या होता है मैम, जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन आता है। यूरिन आके नीचे एक थैली बनी होती है जिसे हम ब्लैडर कहते हैं। उसमें आके इकट्ठा हो जाता है क्या? यूरिन, ठीक है। किडनी का मुख्य भाग मेडुला होता है। किडनी की नसों को हम रेनल कहते हैं। किडनी में लगभग 3 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। किडनी 2 कार्य करता है, देख लीजिए। इस पहले संरचना देख लीजिए, जहां से हमारी नसें जाती हैं किडनी में, ये उसका एक भाग है। आंतरिक संरचना को मैं दिखा रही हूँ। प्रवेश द्वार को हम रेनल कहते हैं, है ना। जो आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। जो छोटे दाने नुमा संरचना होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। बाहरी भाग क्या होता है बेटा बोलो मैम? बाहरी भाग हमारा उत्तल होता है, भीतरी भाग हमारा अवतल होता है। नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन होते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगर आप सभी को ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मजा आया हो पढ़ने में, तो प्लीज, है ना, प्लीज इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करिए। देखिए जितना आप सभी हमें कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब इस वीडियो को देखेंगे, उतना मेरे अंदर प्रोत्साहन बढ़ेगा, है ना। तो मैं और भी अच्छे से कोशिश करूंगी पढ़ाने की। जो भी मेरे अंदर मिस्टेक उसको आप बताइए तो मैं उस चीज को सुधार के और भी अच्छे से कोशिश करूंगी कि सारी गलतियों को मैं हटा के और भी अच्छे से आप लोग को नॉलेज दे सकूं, ठीक है। धन्यवाद।